राधे राधे सभी भक्तों को श्री हरिवंश। सबसे पहले हम नित्य शाम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन करते हैं। फिर सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अगला चरित्र हम करेंगे आज करमेती बाई जी का। इससे पहले वाला जो चरित्र हमने किया था वो श्री अंगद भगत जी का था, और आज दूसरा चरित्र हम करने जा रहे हैं श्री जी की कृपा से करमेती बाई जी का। कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, उसके लिए क्षमा याचना। चलिए शुरू करते हैं भगत चरित्र करमेती बाई जी का। उससे पहले 1 मिनट करते हैं राधा नाम। राधा 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 श्री राधा जय जय राधा, राधा श्री राधा जय जय राधा, राधा श्री राधा जय जय राधा, राधा श्री राधा जय जय राधा। जय जय श्री राधे श्याम। करमेती बाई जी शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थी। उनका निवास स्थान खंडेला राजस्थान था। परशुराम जी अधिकतर भगवत चर्चा और नाम कीर्तन में लीन रहते थे। भगवत चर्चा और नाम कीर्तन का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। करमेती बाई बचपन से ही भगवत चर्चा सुनती रही। महाभागवत के घर में जन्म लेने और नियमित भगवत चर्चा सुनने से उनके हृदय में प्रभु श्याम सुंदर के प्रति गहन अनुराग उत्पन्न हुआ। बाल अवस्था से ही उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि श्याम सुंदर ही उनके जीवन साथी हैं और सब कुछ माया मात्र है। पुराने समय में बच्चों की पवित्रता बनाए रखने के लिए यौवन अवस्था आने के पहले ही विवाह कर दिया जाता था, और पुत्री यौवन अवस्था आने तक अपने माता पिता के पास ही रहती थी। फिर गोना होने के बाद पति पत्नी एक साथ रहते थे। ऐसा ही करमेती बाई के साथ भी हुआ। उनका विवाह हो गया था और किशोर अवस्था की ओर कदम बढ़ाते ही उनका गोना तय हो गया। उनके ससुराल के लोग उत्साह से उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए। परशुराम जी ने बेटी के गोने के लिए सुंदर वस्त्र और आभूषण तैयार करवाए। लेकिन जब करमेती बाई को ये पता चला कि उन्हें ससुराल जाना है तो उनके मन में भारी चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि ससुराल में भगवत चर्चा और भक्ति नहीं होगी, वहाँ शायद राम कृष्ण हरि का नाम भी नहीं लिया जाता होगा। उनके मन में गहरी पीड़ा थी कि बचपन से लेकर अब तक जो भगवत चर्चा उनकी जीवन रेखा थी वे ससुराल में संभव नहीं होगी। उन्होंने निर्णय लिया कि यदि भक्ति और भजन नहीं हो सकते तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। उनके मन में ये विचार गहराई तक समा गया कि संसार का कोई सुख स्थायी नहीं है। पति का रूप, यौवन और धन सभी समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। करमेती बाई ने निश्चय किया कि उनका जीवन केवल श्री कृष्ण को समर्पित होगा। उन्होंने ये भी महसूस किया कि जन्म मरण, सुख दुख, संपत्ति, दंपति सब माया का प्रपंच है। इसलिए सत्य को जानकर उन्हें मन और बुद्धि को प्रभु में समर्पित कर दिया। करमेती बाई ने निश्चय किया कि ये हड्डी और चमड़े से बना शरीर केवल तब तक सार्थक है
जब तक ये प्रभु के चिंतन और सेवा में लगा रहे। बचपन से प्रभु की चर्चा सुनने के कारण उनका जीवन एक उच्च स्थिति में पहुंच गया था। वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उनका वास्तविक जीवन श्री कृष्ण और उनकी राजधानी वृंदावन ही है। करमेती बाई जी ने एक रात देखा कि सभी सो गए हैं। उन्होंने आधी रात के समय माता पिता को मन से प्रणाम किया, श्री कृष्ण का स्मरण किया और आंसू बहाते हुए घर से निकल पड़ी। ये है सच्ची बहादुरी। वह संसार के सुखों को छोड़कर निश्चय पूर्वक प्रभु के शरण में चल पड़ी। पति के साथ मिलन का समय था। नींव विहायता होने के कारण सांसारिक सुखों की भरमार थी, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब से प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। यह प्रभु के स्मरण और प्रेम में डूबकर वृंदावन की ओर चल पड़ी। उनको वृंदावन का पता तक नहीं था। फिर भी नंद नंदन के प्रति विश्वास ने उनके कदम आगे बढ़ा दिए। जब कोई भगवत शरण लेकर संसार के सभी संबंधों को तिलांजलि देता है तो भगवान उसे गोद में ले लेते हैं। ये स्थिति किसी साधना से नहीं आती, ये केवल भगवान के भरोसे से आती है। जैसे ही उन्होंने ये कदम उठाया तो श्याम सुंदर उनके मानस पटल पर छा गए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उनके लिए कदम बढ़ाए और प्रभु उसका साथ ना दें। जैसे ही उनके कदम आगे बढ़े, वृंदावन बिहारी ने अपनी रूप माधुरी से उनके मन को आकर्षित कर लिया। प्रभु की शोभा अनोखी है। मोर मुकुट से सजी हुई अद्भुत छवि, घुंघराली अलकों की झलक, चंदन तिलक से सुशोभित ललाट और कमल की तरह सुंदर नेत्र। ऐसा लगता है जैसे वे यही कह रहे हैं, तुम्हारे लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था, आओ मेरे पास कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हूँ। उनके मन में अलग अलग तरंगे उठ रही थी। वे सोच रही थी कि वृंदावन जाऊंगी, मुझे प्रभु मिलेंगे। जब प्रभु मिलेंगे तो दौड़ के उन्हें गले से लगा लूंगी। जब प्रभु मुझे गले लगाएंगे तो मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगी। प्रातःकाल करमेती जी का नियम था कि जैसे ही उठती तो प्रभु के मधुर नामों का उच्चारण करती, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। उनके कमरे से उनके परिवार के जनों को कोई आवाज नहीं आई, जैसे कुछ लोगों की अलार्म की घंटी से नेत्र खुलते हैं। माँ ने सोचा कि रिश्तेदार आए हैं, शायद करमेती जी देर से सोई होंगी। वे कमरे में गई, लेकिन वहां करमेती जी नहीं थी। अब तो हलचल मच गई। पूरे घर में खोज शुरू हुई, लेकिन करमेती बाई नहीं मिली। माता पिता को बड़ा दुख हुआ। सबसे बड़ा दुख ये था कि ससुराल वाले को क्या जवाब देंगे। लोग कहेंगे कि लड़की भाग गई। ये समाज में सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। उन्होंने जहां तहां खोज शुरू की। नगर में दूध दौड़ाए गए। राजपुरोहित होने के कारण सूचना राजा तक पहुंची और राज सैनिकों को खोज में लगा दिया गया। करमेती बाई ने देखा कि राज सैनिक घोड़ों पर सवार होकर उनकी ओर आ रहे हैं। उन्हें समझ आ गया कि पिताजी ने खोज शुरू कर दी है। भागने का अवसर नहीं था। तभी उनकी नज़र ऊंट के एक कंकाल पर पड़ी। वह कंकाल गीधों और सियारों द्वारा खाया हुआ था, पूरी तरह सड़ चुका था और उससे भारी दुर्गंध आ रही थी। करमेती बाई उसी कंकाल के भीतर छुप गई। उनके मन में केवल एक ही भाव था, श्री कृष्ण मिलन की चाह। वे दुर्गंध भी उन्हें प्रिय लगी, क्योंकि उनके हृदय में केवल प्रभु के चिंतन का भाव था। भक्त के लिए ऐसी स्थिति में भी दुख नहीं होता, उसके लिए नरक भी आनंदमय हो जाता है। राज सैनिक चारों ओर खोज करते रहे, लेकिन किसी के मन में ये विचार भी नहीं आया कि वे इस कंकाल में भी हो सकती है। 3 दिन और 3 रात तक वे उसी दुर्गंध भरे कंकाल में छुपी रही। ना कोई दुख, ना कोई घृणा, ना कोई शंका, ना ही प्रभु से कोई शिकायत। ये प्रेमी का नियम है कि प्रेम कभी अपने प्रीतम पर उंगली नहीं उठाता। ये सोचता है, हम तो आपके नाम पर निकले हैं, मुझे ये यहाँ रुकना पड़ा, इसमें भी आपकी लीला है।
चौथे दिन वे ऊंट के कंकाल से निकली। उसी समय वहां से तीर्थ यात्रियों का एक दल निकला जो नाम कीर्तन कर रहा था। वे उनके पीछे पीछे चल पड़ी। ये सब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। गंगा जी की शोभा देखकर करमेती जी भी उनके साथ स्नान करने के लिए गई। स्नान के बाद उन्होंने विचार किया, सोने का हार, अंगूठी, कंगन ये सब भगवत मार्ग के पथिक की शोभा नहीं देते। उन्होंने अपने कीमती आभूषण ब्राह्मणों और पुरोहितों के दान कर दिए। अब वे वृंदावन जाने का विचार करने लगी। गंगा स्नान के बाद वे पूछते पूछते वृंदावन धाम की यात्रा पर निकल पड़ी। वहां उन्होंने अपने कपड़े भी त्याग दिए। वृंदावन में उन्होंने वट वृक्ष के पत्तों से अपना शरीर ढक लिया और पूरे शरीर पर गीली मिट्टी का लेप कर लिया। ये गजब का ही वैराग्य था। वे दिन रात भजन में लीन हो गई। उस समय वृंदावन का वास अत्यंत कठिन था। जंगलों से सिंह, भेड़िए, चीते, सांप, बिच्छू जैसे जीव घूमते थे और उनकी आवाजें आती थी। कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं थी और केवल सच्चे भगवत प्रेमी ही वृंदावन में रह सकते हैं। करमेती बाई के पिता परशुराम जी ने सोचा कि श्री कृष्ण के रूप माधुर्य की चर्चा सुनकर शायद करमेती जी का हृदय विकल हो उठा होगा और शायद वो वृंदावन चली गई हो। उन्होंने तय किया कि वे उन्हें ढूंढने वृंदावन जाएंगे। वृंदावन पहुंचकर उन्हें पता चला कि एक नवयुवती जो अत्यंत वैराग्यपूर्ण जीवन जी रही थी वहां तपस्या में लीन थी। उन्हें लगा कि वे उनकी ही बेटी हो सकती है। वे एक वट वृक्ष पर चढ़ गए और उन्होंने वहां से देखा कि ब्रह्म कुंड पर कोई गहन ध्यान में बैठा है। उनकी आंखें बंद थी और उनसे अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। भूमि भी उन आंसुओं से गीली हो चुकी थी। यह देख परशुराम जी का हृदय भर आया। उनसे रहा नहीं गया और वे चिल्लाकर रो पड़े। वे वृक्ष से नीचे उतरकर आए और थोड़ी देर बैठे रहे, ये सोचकर कि शायद उनकी आंखें खुल जाएं। उन्होंने जब देखा कि करमेती बाई की आंखें नहीं खुल रही तो वे उनके चरणों में लिपट गए। करमेती बाई के पिता न केवल बड़े विद्वान थे बल्कि भगत भी थे। इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद पिता के मन में लोक लाज का इतना प्रभाव था कि उन्होंने करमेती जी के चरणों में गिरकर कहा, तुमने हमारी नाक कटवा दी। हम राजपुरोहित हैं। जो लोग हमारे सामने दंडवत करते थे अब वे हमारी निंदा कर रहे हैं। तुम मेरे साथ वापस चलो ताकि हमारा लोक उपहास मिटे। अगर तुम्हारा ससुराल जाने का मन नहीं है तो मत जाओ, घर पर रहो, ठाकुर जी की सेवा करो। ये जंगल है, यहाँ सिंह और व्याघ्र तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। करमेती जी ने उत्तर दिया, पिताजी आपकी बात सत्य है। जिसका प्रभु से अपनापन नहीं है उसके तो नाक पहले ही कट चुकी है। वे जीवित होकर भी मृतक के समान है। हरि भक्ति से रहित व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। मैं अब संसार में लोकाचार से ऊपर उठ चुकी हूँ। जिस पर श्याम सुंदर का रंग चढ़ गया उस पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता। आप भी प्रभु का यश गान करें, उनका नाम कीर्तन करें, इस लोक लाज को छोड़ दें। करमेती जी ने आगे कहा, आप विचार कीजिए, आपको 50 वर्ष हो गए भोगों को भोगते हुए। क्या आपको अब तक इनसे रुचि नहीं हुई? क्या आपको उस घर से, उस सम्मान और प्रतिष्ठा से वैराग्य नहीं हुआ? बार बार भोगे हुए विषयों को भोगने की इच्छा और उनका उपभोग करना क्या इसी ज्ञान का लक्षण है? मैंने तो सब भोगों को देखा है, भोगा नहीं। अब तो देखने की भी इच्छा नहीं रही। मैंने केवल श्याम सुंदर के दर्शन का संकल्प किया है। आप सभी कर्मों को छोड़कर प्रभु के आश्रित हो जाइए। तन, मन और धन को ठाकुर जी की सेवा में समर्पित कर दीजिए। करमेती बाई के वचन सुनकर उनके पिता के मोह जनित अज्ञान का नाश हुआ। उनका भ्रम समाप्त हो गया। एक दिन यमुना स्नान के दौरान करमेती बाई को श्री कृष्ण की एक मूर्ति मिली थी जिसे उन्होंने छिपा दिया था। वे मूर्ति उन्होंने अपने पिता को दी और उसे वापस ले जाकर घर में विराजमान करने को कहा। उन्होंने कहा, यह साक्षात श्री कृष्ण है, इनकी सेवा में तन्मय हो जाओ, निर्विकार बनो और अपने तन मन को प्रभु के चरणारविंद में लगाकर केवल उनके चिंतन में समय व्यतीत करो। करमेती बाई के दर्शन और कृपा से उनका पिता का चिंतन
उनके पिता का चिंतन संसार से हटकर प्रभु के चरणों में लग गया। उन्होंने राज दरबार जाना और संसारिक चर्चाएं करना छोड़ दिया। अब राजा ने उन्हें बुलाने का प्रयास किया तो उन्हें स्पष्ट उत्तर दिया, अब हमें एक ऐसा दरबार मिल गया है जहाँ से सब कुछ संचालित होता है। हमें किसी अन्य दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है। राजा स्वयं चलकर उनके पास आया और जब उन्हें प्रभु की सेवा में मगन देखा तो साष्टांग प्रणाम किया। राजा ने कहा, आपको कभी दरबार आने की आवश्यकता नहीं है। आपको धन और जरूरत की सब चीजें समय पर पहुंचा दी जाएंगी। करमेती बाई ने प्रभु श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय होकर वृंदावन में अपना शरीर त्याग दिया और उनकी नित्य सेवा में पहुंच गई। ऐसा भगत सभी योगियों, ज्ञानियों, तपस्वियों और कर्मकांडियों में श्रेष्ठ होता है, जो केवल प्रभु से प्रेम करता है, केवल प्रभु के लिए जीता है और केवल प्रभु का भरोसा करता है। यह अनन्यता शब्द का महत्व है। भरोसा केवल प्रभु का होना चाहिए, किसी और का नहीं। हमें करमेती बाई जी के जीवन से यही सीख मिलती है। हमने बहुत से जन्म अपनी मनमानी में व्यतीत कर दिए। अब जितना समय बचा है उसे प्रभु को ईमानदारी से दे दो। हमने आज तक सुखी होने के लिए अलग अलग खेल खेले। कभी परिवार में आसक्त होकर हमने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, कभी धन में, कभी किसी नशे में और कभी गंदे आचरणों में। हमारे कई जन्म ऐसे ही चले गए। एक जन्म ये खेल भी खेल के देख लो। जितना जीवन बचा हो उसे केवल प्रभु के अनन्य और आश्रित होकर उन्हें समर्पित कर दो। निहाल हो जाओगे। लेकिन आपको भगवत आश्रित तभी माना जाएगा जब केवल प्रभु का चिंतन, प्रभु का नाम जप और प्रभु के रूप का ध्यान, प्रभु की लीला गायन और प्रभु का धाम आपके जीवन का आधार बन जाए। यही जीवन का परम सार्थकता है। जय जय श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री प्रेमानंद गोविंद श्री की महाराज की जय। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। अगर आप सबको इस चैनल में भगत चरित्र का खूब आनंद मिल रहा है, अगर आप चाहते हो कि ये सब बाकी लोगों तक भी पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगत चरित्र को सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्री जी की कृपा को प्राप्त करें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम।